प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर आपका 5 है, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका ये। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट, है ना, लिफ्ट अ 10 kg मास। तो बेटा कोई आपका बच्चा है जो अपना बेटा मास, अपना जो उनका वेट है उसको लूज करना चाहता है अपना। और बेटा कितना बेटा आपका लिफ्ट करता है, बेटा आपका वो बॉडी बिल्डिंग करता है आपका, वो 10 kg मास बेटा आपका लिफ्ट करता है। और कितने टाइम बेटा आपका 1000 टाइम, 1000 बार। टू हाइट ऑफ 0.5 मीटर, मतलब वो बेटा कितनी हाइट तक लेके जाता है बेटा उसको आपका 0.5 मीटर। मतलब सपोज ये बेटा आपका कोई बॉडी बिल्डिंग का आपका पार्ट है, उसको बेटा वो आपका 0.5 मीटर इतना उसको लिफ्ट कराता है। ठीक है आपका, ये आपकी एच है बेटा आपका। और कितनी बार कराता है बेटा आपका वो, उसमें अप डाउन बेटा आपका वो, इसको बेटा 1000 बार आपका कराता है। अज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी लूज इस टाइम। तो बेटा एक्चुअली कर क्या रहा है वो आपका, इस जो आपका लिफ्ट है, जो आपका ये वेट है, इसको बेटा ये यहाँ पर, इसको यहाँ से लेके यहाँ लेके जा रहा है। तो एक्चुअली बेटा क्या कर रहा है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा क्या कर रहा है आपका, वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है बेटा ईच टाइम, है ना, क्योंकि वो आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है। तो सी लोअर द मास इन डिसिपेटेड, तो बेटा जो भी वो एनर्जी खर्च कर रहा है आपका इस बेटा वेट को उठाने में, है ना, तो बेटा उसमें क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जो बेटा उसकी बॉडी है उसमें से बेटा क्या हो रहा है, आपका जो एनर्जी लॉस हो रहा है, वो एनर्जी लॉस बेटा आपके मास के फॉर्म में हो रहा है ना। आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, आइंस्टाइन का फॉर्मूला आपका होता है जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस हो रहा है बेटा आपका, उससे बेटा क्या हो रहा है कि बॉडी का मास भी लॉस हो रहा है। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स। तो बेटा कितना बेटा काम बेटा आपका वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करेगी। ये बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है, तो पहले उसके फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं आपका। तो पैर बच्चों देखो यहाँ पर बेटा एक्चुअली क्या कह रहा है आपका ये। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपका हमको फर्स्ट पार्ट में बता रहा है कितना वो आपका वर्क कर रही है लड़की आपका वेट को लिफ्ट करने में। ठीक है, वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। टू कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन वन लिफ्ट, अभी पहले हम वन लिफ्ट का निकालते हैं कितना बेटा वो वर्क डन आपका कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बेटा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, या फोर्स इनटू डिस्टेंस आपका क्या है। तो यहाँ बेटा बच्चों देखो बेटा क्या हो जाएगा आपका, द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द मास इज इक्वल टू द इट्स वेट। तो यहाँ बेटा देखिए, यहाँ पर आपका बेटा फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या है आपका, यहाँ पर आपका फोर्स बराबर एम जी। ठीक है, फोर्स बराबर बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका, एम जी होता है, क्योंकि जब ग्रेविटी, जब आपका वेट आपका होता है। ठीक है। तो बेटा m की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, जो डंबल बेटा उठा रही है वो आपका, उसका आपका है 10 kg। आपकी जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आपका फोर्स निकल के आपका आ गया 98.1 न्यूटन। तो इतना 98.1 न्यूटन बेटा फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ेगा उसको लिफ्ट करने के लिए। तो बेटा सो द वर्क डन इन वन लिफ्ट, तो बेटा आपका वन लिफ्ट में कितना वर्क डन है हम इसको निकालते हैं आपका। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ बेटा आपका फोर्स कितना है 98.1 न्यूटन, और बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना उसने बेटा आपका क्या है 0.5 मीटर, है ना। बेटा क्वेश्चन देखो कितना गिवन था बेटा आपको, आपको गिवन था बेटा यहाँ पर आपका, उसने खुद बेटा कहा है यहाँ पर आपका देखिए 0.5 मीटर। ठीक है, चलिए, है ना। चलिए तो यहाँ से बेटा आपका कितना बेटा वर्क बेटा आपका निकल के बेटा आपका आया है 49.05 जूल। तो बेटा ये आपका एक लिफ्ट कराने में इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। लेकिन टोटल बेटा आपका कितना लिफ्ट है बेटा आपका 1000 बेटा आपका लिफ्ट है। तो बेटा आपका जो जो हमको बेटा सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमको यहाँ पर आपका टू फाइंड द टोटल वर्क डन ऑफ फॉर 1000 लिफ्ट, वी मल्टीप्लाई वर्क पर लिफ्ट बाय द नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, आपका जो टोटल वर्क है बेटा आपका उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से टोटल वर्क बेटा कितना निकल के आपका आ गया 49050 जूल। तो देखो इतना बेटा उसने वर्क करा है। ठीक है, ये टोटल वर्क है बेटा आपके 1000 लिफ्ट करने में। चलिए, तो ये टेस्ट का फर्स्ट पार्ट का बेटा आपका आंसर आपका आ गया है। अब देखिए सेकंड पार्ट में बेटा वो क्या कह रहा है आपका ये, वो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, तो फैट सप्लाइड, जो बेटा आपकी बॉडी में जो फैट है जो आपको एनर्जी दे रही है, वो बेटा कितनी एनर्जी बेटा आपके पास उसके पास है,
जो आपके पेट में या आपके जो पास जो एनर्जी है वो कितनी एनर्जी है 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल। तो ये बेटा आपकी क्या है बेटा आपकी फैट सप्लाई है पर आपकी किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में बेटा कितना फैट बेटा सप्लाई बेटा आपका हो रहा है 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल। ठीक है, तो इतना बेटा फैट्स आपका सप्लाई कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है 1 किलोग्राम में। ठीक है, चलिए, तो मतलब 1 किलोग्राम बेटा इतना एनर्जी लूज होगा, मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं विच इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% इफिशियंसी रेट। तो बेटा जो ये आपकी एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है बेटा मैकेनिकल एनर्जी में, ये एक्चुअली बेटा क्या हो रहा है आपकी आपकी जो इफिशियंसी कितनी है इसकी 20% है ना। मतलब अगर है ना तो उसको समझते हैं बेटा, आपको तो पूछ रहा है कि हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज अप, तो कितना बेटा फैट वो यूज करेगा। चलो उसको सेकंड पार्ट का हम समझते हैं। इसको थोड़ा सा आपको उसको समझना होगा बेटा एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टू कैलकुलेट द मास ऑफ फैट यूज्ड वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द फैट। मतलब हमको टोटल एनर्जी निकालनी है, जो हमको टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है बेटा किससे, आपका आपका फैट से। ठीक है, तो सिंस द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग फैट टू मैकेनिकल एनर्जी 20%। ठीक है, देखिए जो अभी हमने आपका जो टोटल वर्क बेटा हमने जो निकाला था वो टोटल वर्क एक्चुअली क्या था, जो बेटा हमारी एनर्जी था ना, जो हमारी एनर्जी फ्रॉम द फैट था, जो आपका टोटल एनर्जी फ्रॉम द फैट था वो उसका 20% ही था। मतलब जो आपने आपने जो अभी वर्क अभी अब ऊपर हमने निकाला है एक्चुअली वो क्या था आपका, वो टोटल एनर्जी का 20% ही था। ठीक है, तो 20% मतलब ये इसकी इफिशियंसी हो गई। तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका 20/100 है ना। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका 20 है ना, आपका 20/100 जीरो जीरो कटेगा तो यहाँ पर कितना आ गया 0.2। तो मतलब आपकी जो कन्वर्टिंग बेटा मैकेनिकल एनर्जी से है ना, आपकी जो बेटा क्या है आपकी जो आपकी एनर्जी है उसे मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट कर रहे हो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 0.2 है। तो जब अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, अगर आप टोटल एनर्जी फ्रॉम द फैट निकालना चाह रहे हो तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो हम इसको एक्चुअली ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी टोटल एनर्जी थी, आपकी टोटल एनर्जी था तो उसका 20% ही बेटा हमने यूज करा है किस बेटा आपका आपका वर्क में। ठीक है, उसका 20% ही हमने आपका यूज करा है वर्क में। तो अगर हमको ई निकाल तो 20 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। तो 20 एक्चुअली क्या इसका एफिशिएंसी है। तो इसलिए डेट्स वाई बेटा यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बना है, आपका क्या बना है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क बेटा भी हमने ऊपर निकाला आपका 49050 अपॉन 0.2। तो यहाँ से आपको जो टोटल एनर्जी बेटा आपकी फ्रॉम द फैट है ना बेटा, आपकी जो टोटल एनर्जी आपकी फैट की है वो कितनी निकल के आपकी आई है 245250। इट मीन्स मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो हमने वर्क डन किया था वो एक्चुअली जो वर्क डन था वो क्या था, आपकी जो बॉडी में जो टोटल फैट है ना, जो आपकी बॉडी में टोटल फैट है वो उसका जस्ट ओनली 20% ही हमने यूटिलाइज करा था वर्क डन करने में। तो इसलिए बेटा हमको 0.2 से इसको डिवाइड करना पड़ा। चलिए अब बेटा हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कितना बेटा मास ऑफ फैट हमने यूज करा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो आपकी तो आपका मास ऑफ फैट का बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जो मास ऑफ बेटा फैट है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, एक तो बेटा मास एनर्जी फ्रॉम द फैट, जो टोटल एनर्जी ऑफ द फैट, और एक एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं पर केजी फैट। मतलब 1 kg फैट में हम लोग कितनी एनर्जी रिक्वायर, अब बेटा हम कितना यूज कर रहे हैं बेटा, आपका ये है आपका 3.8 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, और जो बेटा आपकी जो आपका जो टोटल बेटा हम लोग जो एनर्जी हमने यूज करी है फैट के लिए वो कितना आपका है 245250। तो यहाँ से मास ऑफ फैट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल एनर्जी हमने यूज करी है अपॉन एनर्जी पर केजी फैट, मतलब एक पर केजी फैट में बेटा कितनी एनर्जी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो इसको बेटा जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आपका आ गया 0.00645 केजी। तो मतलब जो आपका डाइटर है बेटा एक्चुअली उसने बेटा कितना बेटा आपका किलोग्राम ऑफ फैट बेटा यूज करा उसने, मतलब बॉडी से आपका आपका 0.00645 किलोग्राम ऑफ ए फैट। तो मतलब उसका बॉडी में से सिर्फ इतना ही फैट बेटा क्या होगा आपका कम होगा 1000 टाइम्स बेटा 10 kg ऑफ मास को लिफ्ट करने में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आपको आया होगा। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आई
तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhimana.com, तो देखो बेटा हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर भी बेटा इसके नोट्स अवेलेबल हैं। जहाँ पर जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई देगा, यहाँ पर 11th फिजिक्स, तो यहाँ पर देखिए आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इंग्लिश आपको दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके आप सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर आप लोग बेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेटा मैं यूट्यूब वीडियो भी अपलोड किसमें कर रहा हूँ, ईच क्वेश्चन का वेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।